हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और वो क्या क्या गिवन है। द आयंस अटैच्ड टू प्राइमरी वैलेंस पोजेस आयनाइजिंग नेचर whereas ions attached to secondary valences does not ionize. Secondary valences are directional about the central metal ion and primary valences are non-directional. The presence of secondary valences give rise to stereoisomerism in complex. The six valences are directed towards the corners of regular octahedron about the metal ion and the four valences are arranged in square planar or tetrahedral manner. और यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम बात करें वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मेटल होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अभी अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है और ये सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से, satisfied by negative ions। और ये क्या करती है, ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है और ये बताती है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है। डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉन डायरेक्शनल। और जो आयंस और ग्रुप्स सेकेंडरी लिंकेज से बाउंड होते हैं मेटल से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होती है कोरिस्पोंडिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। मतलब ये जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है ये क्या होती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होती है। जैसे अगर हमारे पास मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब उसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है, वहां पे 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो एक ऑक्टाहेड्रन फॉर्म करेगा। इफ अगर 6 वैलेंसीज हैं तो फॉर्म करेगा ऑक्टाहेड्रन। और अगर 4 वैलेंसीज हैं, मतलब ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज है, तो या तो फॉर्म करेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या फिर टेट्राहेड्रल। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स का, जैसे ये हमारे पास है क्रोमियम H2O6Cl3, तो यहाँ पे ये जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी। और जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं या तो न्यूट्रल लिगेंड्स या फिर नेगेटिव आयंस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव और 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे जो 3 क्लोरीन एटम्स है ये क्या है, आयनाइजेबल है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या होंगे, नॉन आयनाइजेबल होंगे। मतलब ये आयनाइज नहीं होंगे और यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द आयंस अटैच टू प्राइमरी वैलेंसी पोजेस आयनाइजिंग नेचर whereas आयंस अटैच टू सेकेंडरी वैलेंसी डज नॉट आयनाइज। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल अबाउट द सेंट्रल मेटल आयन एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड है, द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज गिव राइज टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है, द 6 वैलेंसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन अबाउट द मेटल आयन एंड द 4 वैलेंसीज आर अरेंज्ड इन स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल मैनर। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो द फाइनल आंसर इज ट्रू 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 ट्रू।
which is option first. Hope you understood it well. Best of luck.